नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, आज इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन का आज सभी दलों के साथ बैठक था पटना के सदाकत आश्रम में, कांग्रेस के जो प्रदेश कार्यालय है उसमें। और उसमें तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ये तमाम लोग मौजूद रहे। साथ में वीआईपी पार्टी के जितने भी गठबंधन के लोग हैं सभी वहाँ मौजूद रहे। और इस सभी के मौजूदगी में कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के ये बैठक हुई। चूँकि 2025 का चुनाव है, क्या कुछ हुआ है, सबसे पहले आप राजेश राम जो है प्रदेश अध्यक्ष, जरा उनको सुनिए, फिर हम तेजस्वी यादव को सुनाते हैं। देती कब आप देती कि ना देती चुनाव में पता नहीं। यानी कि नहीं, आपका क्या कभी नहीं, ये नहीं मिलने वाला। ये 3 विषय पर उन्होंने आज जो है फोकस किया। पहला कि बिहार में रोजगार की अवसर खुलेगी। दूसरा कि हम जो है 3 करोड़ जो है आवास दें। ठीक है, हमारे पास सारे डाटे आंकड़े हैं उपलब्ध हैं। अलग से आपको इस पर हम वार्ता करने के लिए जल्दी चुनावी घोषणा है, मानते हैं चुनावी इसमें कोई किसी को शंका नहीं है। लेकिन चूंकि ज़्यादा बात हम लोग इसलिए नहीं बोलना चाहते, चूँकि हम लोग जो है घटना के बारे में यदि आज हो रहा है। तो आपने सुना, राजेश राम ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की विचार विमर्श हुआ, उसको लेकर के बैठक हुआ कि हम लोग कैसे क्षेत्र में काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे चुनाव को लेकर के। उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक अपना बयान रखा है। और सबसे पहले तेजस्वी यादव ने पहलगांव में जो हमला हुआ है, उस हमले में जो 26-27 लोग मरे हैं, उस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी जारी किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। प्रश्न ये उठता है कि जब एक ही स्थान पर लगभग 2000 पर्यटक मौजूद थे तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए? उनके लिए एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं? और पहलगाम ऐसा जगह है ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, क्योंकि कई हजारों में पर्यटक वहां रहते हैं पहले से। ऐसी घटना होना, लेफ्टिनेंट हमारे 1.5 घंटे तक जिंदा रहे, तड़पते रहे, इस सहयोग कुछ नहीं मिल पाया। जबकि सरकार को ये पता था कि जम्मू कश्मीर में 2014 से अब तक 3982 आतंकी घटनाएं हुई, जिनमें 413 आम लोगों की हत्या हुई है और 630 सुरक्षा बल के लोग शहीद हुए। इस गंभीर लापरवाही की जिम्मेवारी कौन लेगा? केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से तमाम विपक्षी नेताओं के पीछे देश के अधिकांश एजेंसियां लगाती है, लेकिन आतंकियों के पीछे ऐसा क्यों नहीं कर पाते? हम लोगों के पीछे देश की सब एजेंसियां लगी है, लेकिन इनके पीछे कौन सी एजेंसियां लगाई जाती है? अगर ये घटना हो रही है तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, सर्वेलेंस क्या कर रहा है? सरहद पार से आतंकी देश में आ रहे हैं तो ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। पहलगाम में आतंकियों ने आकर यानी रखी की होगी, स्पॉट चुना होगा। ऐसे नहीं कि आतंकी घुस गए होंगे, रेकी जरूर की होगी, स्पॉट चुना होगा, सरहद पार किए होंगे, तब जो है वारदात को इंजाम दिया। तो ये तो पूरा फेलियर आखिर ये किसका है, ये हम लोग जो है जानना चाहते हैं। वारदात की घटना को भी चुनने में प्लानिंग लगती है, तो ये कब से हो रहा था, क्या हो रहा था, ये सरकार को बताना चाहिए। क्या बिहार सरकार ने कश्मीर में पर्यटन के लिए गए अपने नागरिकों के मदद हेतु कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है?
क्या अपने किसी मंत्री की तैनाती वहां की है? बिहार के नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित किया है? क्या बिहार सरकार प्रधानमंत्री के राज्य में इतनी व्यस्त है कि उसे अपने नागरिकों की सुध लेने का भी समय नहीं है? तो ये जो सवाल जो है ये हम जानना चाहते हैं बिहार के अचेत मुख्यमंत्री जी से। उनके रिटायर्ड अधिकारी जो है बिहार चला, उनके रिटायर्ड अधिकारी और जो जदयू में जो है जिनकी मानसिकता भाजपा में है, दिल और दिमाग, वैसे जदयू के टॉप लीडरशिप से भी जानना चाहते हैं कि आपने जो भी बिहारी पर्यटक कभी कश्मीर में हैं उनकी सुरक्षित वापसी के लिए आपने क्या प्रावधान किया? नागरिकों के लिए क्या किया? कोई हेल्पलाइन नंबर आपने दिया है? किसी मंत्री या रेसिडेंशियल कमिश्नर जो दिल्ली में रहते हैं उसकी ड्यूटी आपने लगाई है? क्या बिहार निवास को भी वहां कोऑर्डिनेशन में लगाया गया है? क्या पहल की जा रही है? या पूरा सरकार और इनके अधिकारी एक जिलाधिकारी केवल ऑर्डर निकालने में लगे कि भीड़ कैसे इकट्ठा हो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में? प्रोग्राम था लेकिन कानपुर का प्रोग्राम रद्द हो गया। वो मधुबनी आए, बिहार आए, मधुबनी आए क्योंकि बिहार में चुनाव है। अच्छी बात है, आते रहे, लेकिन दुख की बात यह है कि आप मधुबनी वो इलाका है जहां बिहार में सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, गरीब हैं, वहीं से सबसे ज्यादा पलायन होता है, बेरोजगारी वही है और बाढ़ ग्रसित इलाका है। अब तक पिछला कोसी में जो बाढ़ आया था तो माना था प्रधानमंत्री एक बार भी झांकने आए या टीम भी भेजी सर्वे के लिए कि कितना वहां नुकसान हुआ, कोई स्पेशल पैकेज दिया? बिहार जो है लगभग 76% बिहार का लैंड जो है बाढ़ ग्रसित रहता है, 76%, और खासतौर पे उत्तर बिहार का इलाका। क्या प्रधानमंत्री जी से हम जानना चाहते हैं क्या ये सच नहीं है कि आपने पिछला बार बिहार को कुछ नहीं दिया, बाढ़ जब आया था तो कोसी में? या एक बार भी 11 साल से जब से प्रधानमंत्री हैं बाढ़ नियंत्रण के लिए आपने कोई प्रयास किया क्या? तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आज बैठक की गई और 2025 को चुनाव को देखते हुए ये सब रणनीति बनाई गई है। अब देखना होगा कि अगली जो बैठक होगी उसमें क्या निकल के आता है या फिर ये जो आतंकी हमले हुए हैं उस पर सत्ता पक्ष को घेरने का किस तरह से सियासत शुरू होती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।